नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक खास टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूं। आप सभी लोग पिछले वीडियो में जिस तरीके से प्यार दुलार देते हैं, इसी तरीके से लगातार आप मेरे मोटिवेशन के लिए आप अब इस चैनल पर लगातार लोगों को लाते रहें और इस चैनल के माध्यम से लाभ लेते रहें और पूरे भारत के हर जन तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि लोग इसके माध्यम से जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए मैं खास टॉपिक पर लगातार चर्चा करता रहता हूं। और आप अपनी टीम को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग देखें और जहां पे वो हैं वो इस बात से प्रेरित हों और काम करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। चलिए हम आज इस वीडियो को, सभी को पता है कि ये 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी जो है ये डायरेक्ट सेलिंग का युग है। 21वीं सदी डायरेक्ट सेलिंग का युग कहा जा रहा है। आप नहीं, आपसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो भी लोग एक्सपर्ट हैं, वो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें लिख दिए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार होगा। अब्दुल कलाम जी अपने जीवनी में उन्होंने कोटेशन में लिखा है, 21st सेंचुरी डायरेक्ट सेलिंग का युग है। डायरेक्ट सेलिंग का युग 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा होगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पुस्तक में लिखा है, बिजनेस स्कूल में, कि सबसे ज़्यादा पैसा 21वीं सदी में कौन कमाएगा? क्रिकेटर, नायक, राजनेता, स्टेज से जुड़े हुए लोग। और सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोगों का जो इंडस्ट्री है सर, वो स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है। और अब लास्ट समय चल रहा है। अब जब ऐसे समय में कि पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग पर हम लोगों को स्टेटमेंट दे रही है, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दे रही है, तो हम अपने आप को कैसे इसमें इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी है सर, जितना कि आप सोच नहीं सकते। हर दिन नई कंपनी का अब उद्गम हो रहा है जब से भारत सरकार ने कानून बनाया। अब इंडस्ट्री जब से पहचान बनाई, लेकिन सबसे पहले अगर बैकग्राउंड चेक करेंगे कि ये आरसीएम का जो है नाम, भारत में पहचान दिलाने वाली, डायरेक्ट सेलिंग का पहचान दिलाने वाली कंपनी का नाम आरसीएम है। ये सन 2000 से 23 सालों से लगातार बिना रुके चलती जा रही है। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था गलत फहमी की वजह से सरकार के। तो जब ये इंडस्ट्री पूरे भारत में अब रनिंग करने पे है, बहुत तेजी के साथ इसका ग्रोथ है, तो बहुत से लोगों को ये सस्पेंशन रहता है सर कि कंपनियां तो बहुत हैं, हमने भी कई कंपनी किया था, हमने भी कई कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट किए थे, हमने ये लगाया था, हमने वो लगाया था, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, दिस इज बहुत सारे क्वेश्चन उनके पास होते हैं। तो सर आज वही क्वेश्चन का डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। कंपनी का जो चुनाव अब मुझे करना है वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, किसी भी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी, अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, ये सदैव सर सतयुग से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, सच या बुरा, दोनों को कैसे चेक करना है? हम अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं, बुराई मुझे पीछा करेगी। बुराई पूरे देश में जब से धरती बनी है सर, तब से बुराई और अच्छाई दोनों साथ साथ है। लेकिन इसी में कई लोग धोखा खा जाते हैं। जब वो धोखा खा जाते हैं तो वो लोग अच्छी चीज़ों को भी बुरा कहने लगते हैं। ये गलत है। हम एक बार सीखेंगे, 2 बार सीखेंगे, 3 बार सीखेंगे। आप कभी भी आप एग्जाम दिए होंगे, क्लर्क का, आईएएस का, किसी चीज़ का, एक बार में पास नहीं हो जाते। एक बार में हर चीज़ आदमी काम करते करते निपुण नहीं हो जाता। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक न एक दिन वो सीख जाता है उस चीज़ को। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग उड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर अब डायरेक्ट सेलिंग में मुझे कंपनी क्या है से चुनना है, ये मुझे समझना है। तो सबसे पहला चीज़ सर, हम कौन सी कंपनी में अपने फ्यूचर को देखें, ये मुझे जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले सर, कंपनी का चुनाव करें तो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें। कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का जो नींव है वो किस जगह पे रखा गया। कई बार आपके देश में बहुत सी कंपनियां आती हैं, रेंट पे होती हैं, बहुत सी कंपनियां आती हैं, भाड़े पर चलती हैं और बड़े बड़े एविडेंस दिखाती हैं। सर इंडिया जैसे देश में
भारत इतना अच्छा देश है, यहाँ अच्छे और बुरे सब लोगों को पनाह मिल रहती है, अच्छाई और बुराई सब यहाँ पे, हर धर्मों का सम्मान होता है हमारे देश में। तो ऐसे देश में सर सर्टिफिकेट तो लाजमी है, वो कहीं से लाके दिखा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने इतिहास उठा के देखो, भारत में जब से 1995 से भारत में डायरेक्ट सेलिंग चल रही, तब से लाखों कंपनियां आई और गईं, वो भी तो प्रमाण दिखाती थी, लेकिन क्या है वो हमारे साथ नहीं है। यहाँ सर आपको डिग्री MBBS BTech MTech की भी डिग्री आपको बिना किसी पढ़ाई के मिल सकती है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सर कभी इस बात पे आप नहीं चेक करिएगा कि वो हमको प्रमाण दिखाता है किस चीज़ का, वो सर्टिफिकेट दिखाता है, वो पर रजिस्ट्रेशन दिखाता है, ये सब से कोई माने नहीं रखता सर। आप उसका न्यू देखना है, जिस कंपनी में आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं सर, जिस कंपनी में अपना फ्यूचर लगाने जा रहे हैं, लाखों लोगों का फ्यूचर उसमें लगवाएंगे आप, तो उस कंपनी को पहले आप देखिए कि देख लीजिए सर, जिस जगह पे वो कंपनी है आप पहले कंपनी जाके विजिट करें, उसके कंपनी के मालिक की सोच को पहले विजिट करें, उसके मालिक की जो थिंक है, उसके मालिक की सोच क्या कहती है, क्या वो केवल पैसे 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 की बात करता है या फिर देश के उत्थान की बात करता है, समाज के उत्थान की बात करता है, मानवता की बात करता है, आपके अंदर आपको डेवलप करने की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। उसके चेक करिए वो कंपनी कितने दिन से चल रही है, कल आई और आज आप उसमें लग गए और कब तक चले इसका कोई भरोसा नहीं। याद रखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे के प्रोडक्टों को लेकर के, उसका प्रोडक्ट भी आपको चेक करना है कि वो प्रोडक्ट सेल्फ का है कि किसी और का है। उस कंपनी का बैकग्राउंड में सर आप उसका न्यू चेक करिए, इंडिया की है, कहाँ पे है, खुद के मकान में है, खुद की बिल्डिंग में है, उसके मालिक यहीं के हैं, ये सब जरूर चेक करना। और दूसरा उसका प्रोडक्ट चेक करना, वो प्रोडक्ट जो बनाती है सर, क्या हमारे समाज के लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आज नहीं यूज कर रहे नो मैटर, पर भविष्य में जब पूरे भारत में इंडस्ट्री उड़ेगी तो क्या हमारे प्रोडक्टों को वो लोग बियर कर सकते हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट हमारे जेब से महंगे तो नहीं है, हमारे प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया हमारे समाज से महंगे तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको जरूर चेक करना है। और दूसरा ये चेक करना है प्रोडक्ट की कैटेगरी, आप उस प्रोडक्टों की कैटेगरी चेक करिएगा। कई बार बहुत सी कंपनी भारत में है वो केवल सप्लीमेंट बना रही है, वो केवल कुछ कंपनियां हैं कि वो केवल किचन के आइटम, बर्तन, कुछ कपड़े, टेक्सटाइल के आइटम बनाती है। लेकिन आप ऐसी कंपनी में आप जरूर जाएं जिसमें ऑल प्रोडक्ट आपको मिलता हो। क्यों, मैं इस पे भी आपको बताना चाहता हूं, सारे प्रोडक्ट होंगे, एक एक प्रोडक्ट लोग यूज करेगा तब भी बिजनेस चलेगा। एक ही प्रोडक्ट हो और फिर लगातार उसको नहीं यूज करें तो बिजनेस कम होता है सर। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हों उसमें सारे प्रोडक्ट लोग नहीं यूज करेंगे, 2 प्रोडक्ट भी यूज करेंगे तब भी आपका बिजनेस चलेगा। तो उसमें ये चेक करिएगा प्रोडक्ट की कैटेगरी कितनी अच्छी है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना सर। और दूसरा कंपनी चेक करना सर, दूसरी बात यहां पे ये चेक करना, कंपनी को सबसे पहले ROC रजिस्टर्ड ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उपभोक्ता मंत्रालय, क्या उसको रजिस्ट्रेशन दिया है या वो फेक है। उसको गूगल पे आप जाकर ROC से रजिस्टर्ड जितनी कंपनी है उनका नाम देखिएगा तो लिस्ट आएगा, और बाकी उनको साइड कर दीजिएगा। और बाकी WFDS से, FDS से, ये सब एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें तो हो भी सकते हैं वो लोग, लेकिन ROC में वही होता है जो लीगल होता है, इसमें भी आपको चेक करना है। और तीसरा नंबर आपको ये देखना है सर कि यहां पर कोई स्कीम तो नहीं चल रही है, बंडल में पैकेज बेचो, पैकेज लो, पैकेज खरीदो, 2 को जोड़ो 200 मिलेगा, 4 को जोड़ो 400 मिलेगा, ऐसा काम भारत में बैन है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं सर कि भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को कानून लाई है। आप ये 14 पन्नों का पेज है, आप लोग गूगल पे जाकर डालिए गौ भोक्ता मंत्रालय की साइट पे कि डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021, ये चेक करिएगा। तो पूरी क्राइटेरिया आप चेक करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी भारत में चलेगी, कौन सी कंपनी रहेगी। और दूसरा नंबर ये है सर, जहां पैसे लगवाने की बात आ रही है, जहां पे ज्वाइनिंग फीस लिया जा रहा हो, जहां पे आपको कहा जा रहा हो कि इतने का खरीद लो इतना मिलेगा, वहां फेक है, वो कंपनी नहीं चलेगी। मैं आज अब बता देता हूं, भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, प्रोडक्ट सेल करो और खरीद करो। ये अगर पैसे लगाकर स्कैम कर रहे हो,
पैसे लगाकर पैसे दो, डॉलर दो, मैं डॉलर दूंगा, तुम ये दो, अगर ऐसे कुछ काम हो रहे हैं वो सब बैन है। 7 मार्च को कानून आया, बहुत सी कंपनियों का सफाया हो गया। तो आप हमसे पूछेंगे सर फिर बहुत सी कंपनी चल क्यों रही है? सर आपको मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार ने आईटीओ में एक जारी किया है, क्या हेलमेट लगा के पहन के चलना। क्या सारे लोग हेलमेट लगा के चलते हैं? नहीं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। जो चलते हैं उनको डर नहीं होता, जो नहीं चलते उनको कभी भी चालान कट सकता है। तो याद रखना, ऐसे जगह पे जरूर आप रहिएगा जहां चालान ना कटने की संभावना हो। और आपको मैं बताना चाहता हूं सर, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो, इन चीज़ों को आप देख करके, परख करके तब अपना करियर लगाइएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके भविष्य डायरेक्ट सेलिंग में, आपके बच्चों के भविष्य सुरक्षित। बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंपनी का चुनाव सही ढंग से करिएगा। कंपनी अगर चुन लिए तो मेहनत करिए, पूरी ताकत लगा दो सर। इस जगह पर जीरो से हीरो बनने की संभावना है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे आकर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है। हर एक वो व्यक्ति, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे किसी रंग रूप का हो, किसी भी जगह का हो, वो व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपनी ज़िंदगी बेहतर बना, किसी भी उम्र का हो, वो व्यक्ति अपने करियर को बना सकता है सर। बस यही कहना है सर, आप जो गलती पिछला कर चुके हैं, भारत में बहुत से कंपनी स्कैम करने आ गई हैं, फिर से सावधान हो जाइएगा उन लोगों से। वो आपको बताएंगे 5,000 दो और आपको मैं पैसा रिटर्न दूंगा साल भर में इतना, आपको कुछ दिखाएंगे कि मैंने इतने लोगों को रुपये दी। बहुत अच्छी बात है, भारत में आप नाम सुने होंगे PSL, भारत में नाम सुने शारदा स्कैम, भारत में नाम सुने थे SP केसिया, बहुत सी कंपनी का नाम सुने थे जो कि भारत सरकार के सेबी के अंदर थे, लेकिन आज वो नहीं है। क्यों सर? पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। पैसे के नाम जहां आएंगे वो कंपनी नहीं चलेगी। भारत में 1995 से आज तक कंपनी नहीं चली, तो आगे कैसे चलेगी सर? बस यही मेरा आपसे निवेदन है सर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो आपके जेब के बराबर, आपके घर में जो खर्चा होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है, तो चलेगी चलेगी चलेगी, नहीं उड़ेगी। और आने वाले युग उसी का है। तो मैं यही कहूँगा सर, भारत में नंबर 1 पे RCM है। एक एक कदम पर RCM फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 100% सरकार के कानून का पालन करती है। और जितना काम आज RCM पूरे भारत में कर चुकी है सर, 2025 तक आप इसको खुद देखिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, दाहिना हाथ पीठ पे रखकर थपथपाओ, परमात्मा को धन्यवाद दो कि आप RCM जैसे कॉन्सेप्ट पे हो, जहाँ पर अच्छाई है वहीं पे बुराई है। RCM में भी कुछ अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे से अच्छे लोगों को चुनाव करेंगे, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा सर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बस अब लग जाइए, विदेशी कंपनियों को भारत से टाटा बाय बाय करना है सर। इंडिया की कंपनी भारत के 100% प्रोडक्टों को यूज़ कराएं। रुपया मजबूत होगा, डॉलर जिस दिन हमारे देश में कमज़ोर होगा, हम सब जनता खुशहाल होगी। रुपया कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि हम विदेशी प्रोडक्टों को अपने घर ला रहे हैं। तो बस यही कहेंगे सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत के लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा जो यूथ है जो गलती कर रहा है कंपनी का चुनाव करते समय, वो इसमें गलती में ना आ पाए। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय।